याद रखना चाहिए, अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे या बुरे भाव आ रहे तो उनमें 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ सन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना, क्या बात थी? तो उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो। अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया? सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ न कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई, तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना, नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? उस समय लाड़ेले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, गए वो तो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के ऐसे जनों में
भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया, तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान, तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे, और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया, अब आज उपवास कर दो। जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना, तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के, नहीं आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी, बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100-200 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है, वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते हैं, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई, पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे हैं। कहां हो जल, और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया, या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम,
अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, तो जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। हाँ, स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है कि रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। वो कपड़ा से ऐसे ढक के जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी का। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया, रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था, पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था, इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं, अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोषमय संसार है, अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी, ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड, उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आप कोई बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहां कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दे उसमें, वो इतनी बड़ी लगती है उसमें
चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीरों, हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला है, यही जीवन का परम सुख मिलेगा। सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो हानि, ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते हैं। देखो, अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता, बगल वाला कौन रह रहा किसी से मतलब, ये बढ़िया है। ज्यादातर गांव में होता है। अपने यहां ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। अड़ोस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है। वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए, बात समझ लेना। जैसे आज उत्सव है, उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहां, ये व्यवहार यहां नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, और अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए, ये वनवास है, वृंदावनवास। सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग से आप बच जाएंगे। दुष्संग से बचने का मतलब है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं। अगर दुष्संग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे।
कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। भगवत संबंधी तत्वबोध होना या भगवत रहस्य लीला में प्रवेश पाना, जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा। तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा, बस ध्यान देना है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जिस चित्त वृत्ति से भगवदाकार हमें वृत्ति करनी थी, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो गई है, तो व्यवहार में रहते हुए भी विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, खान पान उठना बैठना है, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं, अंतर से वो अपने आराध्य देव में सदैव स्थित रहता है। उसका परिचय आपको जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा, तो आप विषय सेवन करते हुए भी निर्विषय रहेंगे। आपके अंदर विषयों की प्रियता नहीं रह जाएगी, आपके अंदर एक प्रबल वैराग्य ऐसी धारणा बन जाएगी, कुछ नहीं, कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यद्यपि खान पान हर्ष आदि की सब व्यवहारिक वृत्तियां हैं, पर उस महापुरुष का प्रभाव ऐसा होगा कि आपका हृदय निर्विकार हो जाएगा। और बहुत ही त्याग की सब बातें की जा रही, लेकिन हृदय भी सही है, तो संग से विषय रंग बढ़ जाएगा। ये देखा गया है। हृदय अगर निष्प्रिय है, जिसका हम संग कह रहे हैं, तो उसका परिणाम निष्प्रिय निकलेगा। व्यवहार में कुछ भी हो, निष्प्रियता ही आपकी बढ़ेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्थिति का संग हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वनाश की जड़ है विषय चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है। विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है। यहां विषय भोग नहीं कहा, क्योंकि चिंतन का परिणाम भोग है। पहले चिंतन होता है। साधक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। कैसे हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन। इसीलिए अनन्यश्चिन्तयन्तु माम भगवान आदेश करते हैं। विषय चिंतन न होने पावे, बिना चिंतन किए आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। आप देख लीजिए, जगत के किसी भी भोग का सुख नहीं मिल सकता। चिंतन से ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर आप चिंतन ना करें तो आपको कोई सुख नहीं मिल। आप चिंतन उसका घसीट लिया गया। अगर सुख होता तो भोग में मिल जाता, नहीं मिला। क्यों? कि बोले चिंतन नहीं। किसी को किसी गाढ़ विषय के चिंतन में फंसा दे, फिर उसके सामने भोजन रखे, खीर में नमक डाल दे, सब्जी में चीनी डाल दे और गाढ़ विषय में फंसा दे। तुम्हारा लड़का जो अकेला था, वो ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई, वो अस्पताल में, अब जल्दी से भोजन पाओ और निर्णय बताओ। वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि खीर में नमक था, सब्जी में चीनी थी। उसका चिंतन वहां फंस गया। अगर ऐसे चिंतन हमारा प्रियाजू में फंस जाए तो संसार के सब क्रियाएं होते हुए भी वो परमहंस है, वो विदेह है। चिंतन, हम लोग चिंतन में चूक कर देते हैं, तो फिर क्रियाओं में हमको बंधना पड़ता है। नहीं, सच्ची माने कोई भी क्रिया उसे बांध नहीं सकती। तो क्या जिनका भगवत चिंतन होता है वो असत क्रियाएं भी करते हैं क्या? तो बोले जब चिंतन ही नहीं तो असत क्रियाएं कैसे हो सकती है? पहले क्रिया के असत चिंतन होता है। आप देखना,
कोई भी कार्य पहले चिंतन होता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले सबसे पहले विषय का चिंतन होता है। अगर विषय का चिंतन ना होने पावे तो आपको कोई फंसा ही नहीं सकता भोग, कोई भी भोग नहीं फंसा सकता। जहां विषयों का चिंतन हुआ तो संग की प्राप्ति, विषय भोग की प्रबल इच्छा, प्रबल आसक्ति, और वो जो चिंतन हुआ था वही आपको सुख दे रहा है। वही, वहां सुख नहीं है, आपके चिंतन का वहां सुख। जैसा चिंतन, अगर आपका चिंतन विक्षिप्त कर दिया जाए, एकाग्र ना होने पाओ, तो किसी में आपको सुख नहीं मिलेगा पक्का। अगर वही चिंतन सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो तो कोई सुख है। गोपी जनों के पति भी हैं, पुत्र भी हैं, पूरे परिवार की सेवा करती हैं, और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण रज वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन भगवान का हो रहा है। एक भी वृत्ति शरीर चिंतन में नहीं, बलिहारी है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से विषय कामना की प्रबलता और क्रिया होती है, और क्रिया में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता छाती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश ही सर्वनाश है। इसलिए चित्त का निरंतर अधिक समय तक सावधानी पूर्वक भगवन नाम में, भगवत लीला में, आप सब भगवत कृपा पात्र जन है, चिंतन न बिगड़ने पावे। होता क्या है कि क्रिया से तो हम सावधान है, समाज है, क्रिया से तो हम सावधान, क्योंकि समाज भी है, व्यवहार भी है सामने, लेकिन चिंतन तो कोई नहीं जान रहा ना, अंदर ही अंदर हम क्या चिंतन कर रहे हैं। तो साधक चूक कर बैठता है। देखो, बाहर चूक होगी तो उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा, चार लोग निंदा करेंगे, पिटोगे, अपमानित होगे, प्रायश्चित। लेकिन अंदर जो हमारा गलत चिंतन हो रहा, पूरा का पूरा अंदर हृदय मलिन कर देगा। हमें उस बात का प्रायश्चित भी नहीं होगा, हमें जलन भी नहीं होगी कि हम गलत चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि सावधान नहीं है। खास बात साधना में चिंतन संभालने की है। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। चित्त का जहां अधिक चिंतन होता है वही हमारी तन्मयता बन जाती है, वही हमारा स्वरूप होने लगता है। बोले बहुत कामी पुरुष है, बोले बहुत क्रोधी पुरुष है, बोले बहुत नीच पुरुष है, पूरा संबोधन होने लगा उसके लिए, क्योंकि वो उसी चिंतन से, वैसी क्रियाओं से। अरे बोले तो बड़े भगत हैं, भगवान के स्वरूप है साक्षात। जो हम अधिक चिंतन करते हैं वही क्रियान्वित होता है, जो क्रिया होती, चिंतन होती, वैसे हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसे हमारी स्थिति हो जाती है। सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों का शरीर संग, वाणी संग, मन के द्वारा संग, ये आपके अंदर विषय चिंतन बढ़ा देगा, विषय क्रियाओं में लगा देगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय में कोई ताकत नहीं है, विषयासक्ति दुर्गति कर देती है। एक बार देवर्षि नारद जी जनक जी से कहा कि आप विदेह राज कैसे हैं, पत्नी भी है, परिवार भी है, सब वैभव भी है, वो आप एक राजा होते हुए विदेह राज। उनका आज विश्राम कीजिए, कल सुबह चर्चा करेंगे। तो रात्रि में अपने शयन गृह में देवर्षि नारद जी को शयन कराया और अपनी अर्धांगिनी से कहा कि आप जाकर शयन कीजिए देवर्षि नारद जी के साथ, जो आज्ञा। अब वहां देवर्षि नारद जी के समीप जब नारद जी ने देखा कोई स्त्री, तो शकिल गए और शकिल गए। और वो तो आज्ञा जैसी हुई थी, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेटे रहे। अर्धरात्रि में उठी और चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह गए और कहा कि ये क्या मजाक था आपका, यदि आपको ऐसा ही व्यवहार करना था तो आप हमसे कह देते, तो हम बाहर जाकर शयन करते, आपने ऐसा क्यों किया,
क्या हुआ महाराज? जब हम वहां शयन कर रहे थे, कुछ रात्रि व्यतीत होने पर आपकी अर्धांगिनी आई और लेट गई सैया पे। उनको पता नहीं कि एक देव ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर। फिर क्या हुआ महाराज? फिर हम और खेलते गए, फिर दीवार मिली तो उधर मुंह करके फिर सो गए। तो तुमने स्त्री को दीवार नहीं समझा, दीवार को दीवार समझा। यही आप में और हम में फर्क है। आपके लिए जैसे दीवार निश्चिंतता का कारण है, ऐसे ही हमारे लिए स्त्री होते हुए भी वो दीवाल की तरह ही है, किंचन मात्र विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यही अंतर है। इसी बात से हमको विदेहराज कहते हैं। ये स्थिति अब कह दे स्त्री शरीर और दीवाल में क्या ज्ञान की विशेषता? वो जड़ है और चैतन्य नहीं। ये शरीर भी जड़ है, चैतन्य आत्म तत्व है। पंचभूतों से दीवाल बनी है। अग्नि तत्व से ईंट पकाई गई है। पृथ्वी तत्व तो है ही, पृथ्वी तत्व में जल मिलाकर उसको आकार दिया गया है। वायु तत्व ने उसे सुखाया है, अग्नि तत्व ने पकाया है, और शब्द आकाश तत्व है। 5 भूतों से वो बना, 5 भूतों से बना है। सच्चा ज्ञान ये कि इसमें और दीवाल में कोई अंतर नहीं। चैतन्य घन आत्म तत्व के कारण ये चलता फिरता नजर आता है, और वो खड़ा स्थायी जड़ दिखाई दे रहा है। इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसमें भी पंचभूत है, उसमें भी पंचभूत है। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, बस केवल अज्ञान के कारण जड़ चैतन्य का भेद है। तब समझ में आया। ये जो हमारे अंदर भोगों की आसक्ति है, यही कामना प्रकट करते, यही पाप प्रकट करते, यही हृदय को मलिन कर दे। इसलिए हम अपने चिंतन को संभालें। चित्त चोर के चरणारविंद का चिंतन करें, निरंतर नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। राधा 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 शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो? नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता। मनमानी, खान पान, आचरण, व्यभिचार, जुआ, मदिरा, न जाने कितने दोष बढ़ जाते हैं। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज। ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं। निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर। धन मदांध कर देता है। देखो, भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहा? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने। नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी, यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा उगान करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो? कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए। कपड़े से शरीर पूछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना उगाहन किया जाता है, यो ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा। कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े महाराज, विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता।
तो कह रहे हैं लोचन जो तनय अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र हैं पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण, बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आते हैं ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वी लोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह महामहिषेश विशाल, महान, सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलावे 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करेगा। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे, ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिलाकर के, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई न कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। ये उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है। लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि
पानी भी शुद्ध नहीं मिलना है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा, ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का। ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव की घी। 40-45 वर्ष की बात है। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना। सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक सुरलोक देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके है साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्ची मानो, बड़ी मस्ती। काला सर्प काट लेगा तो मंत्र से जहर उतर जाएगा, अस्पताल चले जाओ, वहां इंजेक्शन लगवा लो, बच जाओगे। लेकिन भोग वासना का जहर चढ़ गया, ये नहीं उतरने वाला है। जन्म जन्म केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहां पवित्रता की मेड़े थी, वहां पवित्रता की मेड़ों को ढहा दिया इस कलयुग की बाढ़ ने। अभी तो भ्रष्टाचार आचरण भ्रष्ट कर देगा सब संसार, नहीं माने को अनुजात अनुजा। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेड़े कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन किन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है, वही बच सकते, वही। भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे।
और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम ना सन्मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट ज्यो जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे? बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। लोभ सबे नट के बस हुए कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नट के बस हुए कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी पैते रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुच बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत तमक रहा है, विद्वान है, बाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस पर तौला गया तो कांटा वो बताता है कि बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। जाई तो न जरन धरन धन धाम की। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना ही। मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे। तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। बहुत जोर की बात कही। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का। मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ये 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई,
बेस सुबनाई सुचि वचन कहें चुबाई। देखो, अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम वेश बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या, लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की, तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का। ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी, इनके लिए नहीं। सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रज त्रिपुंड ऐसे, बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए, शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह, बहुत संभल के। जाई तो न जरनि धरनि धन धाम की, कोटिक उपाय करी। करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए। मुख कहियत गति राम ही के नाम की, प्रभु हृदय की देखते हैं, मुख की नहीं। नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर, आप काम, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी, अच्छा अभिमान आ गया है, चूर कर दिया। कोटिक उपाय, धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाटक केवल इसके लिए। और मुख कहियत गति राम ही के नाम की, मुख से बात कह रहे हैं कि वो तो भगवान के। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे। उपासना की बात, इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका भी नाश हो गया। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। मानस निवास भूमि, मन में बैठता है लोभ और मोह और काम, और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुचुआते हैं, भेष देखो तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज कर, भरम भटक्कत भूप, भरम भटक्कत भूप, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख करके भ्रमित हो जाएं। दर्शन भक्त अनूप, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटक्कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं, भोगों में आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावे, हृदय से हमें तत्व बोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे।
इसलिए राधा 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 राधा। बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। और अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मंगल। कभी भी कुछ ये बड़े कनेक्शन है, ये खोपड़ी में इतने तार है, जब पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन हो, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है, पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ कि अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो। तो तुम भी झूठा स्वांग खेलो। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान का है, भगवान का मान के खेलो। हम पति नहीं है, हम सेवक है। तुम पत्नी रूप में आए हो तो जो मेरा कर्तव्य मैं पालन करूं, तुम पुत्र रूप में आए वैसा कर्तव्य, तुम समाज के रूप में वैसा कर्तव्य, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सब रूपों में है। सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, नहीं कब माया कौन सा खेल खिलाकर हमको भगवान से विमुख कर दे, फिर बहता चला जा रहा है प्रवाह में, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना। कितना संसार कैसा है, हमें तो बहुत संसार बहुत धोखे का। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, बस हमारी सबसे यही प्रार्थना है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान भगवान के नाम में छुपा हुआ है। हम सब माया ग्रसित जीव हैं, हमें भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्त प्रेमी संत जनों के प्रताप से इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस हम कमर कस लें, हमारी सब कचाइयां भगवान दूर कर देंगे, हम सच्चे भक्त कहलाएंगे, हम सच्चे भगवान के भक्त हो जाएंगे।